अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को विषाद हुआ और अर्जुन गलित गात्र हुआ। उसने अपना गांडीव उससे छूट गया। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। उसको खड़ा रहने के लिए भी ताकत नहीं रही। जैसे ही खिन्नता आती है, विषाद आता है या तो शोक होता है, तो आदमी पूरा गलित गात्र हो जाता है। लेकिन कोई कोई खिन्नता ऐसी होती है, वह अपने जीवन को कुछ करने के लिए वो फाउंडेशन बन जाती है। व्यथा होनी चाहिए, शोक होना चाहिए। ये मुझे ऐसा क्यों हुआ और श्रेय क्या है, इस जीवन में योग्य क्या है, हितकारी क्या है, ये मुझे समझने की इच्छा है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये सन्यास भी ले लो तो अच्छी बात है। मुझे आकर के मारेंगे तो भी मैं हितकारी समझूंगा। तन्मे क्षेमतरम भवेत् धार्तराष्ट्र रणेहन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। वो कल्याणकारी होगा, वो मुझे मारेंगे तो भी कल्याणकारी होगा। यहां तक परिस्थिति आ गई। उसके बाद दूसरे अध्याय में भगवान ने फटकार लगाई पहले कि तू नपुंसक है क्या, कुतस्त्वा कश्मलमिदम। ये इस समय पर तुझे ये कैसे सूझा, कैसे नपुंसकता आ गई, कैसे हृदय दुर्बलता आ गई, कैसे क्षुद्रता आ गई। और ये छोड़कर ये छोड़ दे, झटका दे इसको। और त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। दूसरों को ताप देने वाले हे अर्जुन, उठ जा और उठ जा, तू खड़ा हो जा, युद्ध के लिए तैयार हो जा। ये बात बताकर एक झटका लगाया पहले। लेकिन फिर अर्जुन ने जो मन में था, हृदय में था, वो बात बताई। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन। जो पुजार है, जो मानार्ह है, ऐसे प्रातस्मरणीय व्यक्तियों को मारना, जो मेरे पितामह है, आचार्य द्रोणाचार्य है, उनको कैसे मारूं। और सभी अपने ही है, आत्मीय है। और मेरी मूढ़ मति अभी और मूढ़ होने चली है। सम्मूढ़ चेता मैं बन गया हूं और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। शिष्यस्ते, मैं तेरा शिष्य हूं। शिष्यत्व उसने स्वीकारा। और शाधिमाम, मुझे तो शिक्षा दे। शिक्षा यानी मराठी में शिक्षा का अर्थ सजा होता है, ऐसा नहीं। शिक्षा यानी एजुकेशन। मुझे तो ऐसा पाठ पढ़ा दे जिसके कारण मुझे श्रेय मालूम हो जाए। अभी इधर भगवान की जिम्मेदारी बढ़ी, उन्होंने वो स्वीकारी भी। और जो आत्मीय होता है, माँ अपने पुत्र की जिम्मेदारी जैसे स्वीकार दे, वैसे भगवान ने अर्जुन की जिम्मेदारी स्वीकार ली है। क्योंकि उसके पुत्र का भी समर्पण है। बुद्धिमान, शक्तिशाली और निष्ठावान होने पर ही समर्पण होता है। और ये होने पर अहंकार भी आता है, लेकिन वह अहंकार छोड़कर समर्पण, निष्ठा से, भक्ति से, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तभी गीता समझ में आ जाएगी। तो भगवान ने पहले बताया कि ये जो देह है वह नश्वर है और आत्मा अमर है। उसमें जो देहिन रहता है वह अमर है।
वो अवध्य है, उसका कोई वध नहीं कर सकता, वह कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई सुखा नहीं सकता। और ऐसा यह है, तू अगर ऐसा मानता है कि ये जो आत्मा है ये जन्म लेती है मरती है, ऐसा भी अगर मानेगा तो भी कोई बात नहीं। तो जातस्य ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो मरता है वो जन्म लेता है। यानी हमारा जीवन जन्म जन्मांतर का है, ये छोटा नहीं। और इसलिए ये शरीर को ऐसा समझ, ये वस्त्र जैसा है, इसको हम जैसा पुराने होने पर छोड़ देते हैं, नया धारण करते हैं, वैसे आत्मा अपने शरीर को धारण करती है, जो पंचभौतिक शरीर है उसको धारण करती है, पुराने होने पर छोड़ देती है, कभी कभी फट जाता है तो छोड़ देती है। तो इस प्रकार ये मृत्यु का भी वर्णन भगवत गीता ने बहुत ही अच्छा किया है। और ये भगवान को मिलना है, मृत्यु ये मंगलमय है और भगवान के साथ मिलन है। और ये सब समझते हुए जब हम अपने धर्म को समझते अच्छी तरह से और उससे विचलित नहीं होते, तो वही श्रेय है। और हर एक ने अपना अपना धर्म मरते दम तक पालन करना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति जो क्षत्रिय के लिए तेरे लिए खड़ी हो गई है, वह बहुत ही दुर्लभ होती है। और ऐसी परिस्थिति तेरे सामने खड़ी है, न्याय धर्म युद्ध सामने आ पड़ा है, उसके लिए डटकर खड़े रहना। और अगर तू इसमें लड़ेगा, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, मरेगा तो स्वर्ग और जीतेगा तो पृथ्वी मिलेगी। इसमें डरने की बात नहीं, दोनों हाथ में लड्डू। ऐसी बात भगवान ने समझाई। अगर इसमें संग्राम नहीं करेगा तो अकीर्ति होगी, ये स्वर्ग के लिए भी अच्छी बात नहीं है, अस्वर्गीय होगी। लोग तेरे पर थू थू करेंगे, सब जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलेंगे, ये बात हमने देखी। लेकिन स्वकर्म पर डटे रहना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वो कौन रह सकता है? जो देह को सच्चा समझकर उसमें आसक्त होता है, शाश्वत समझकर उसको ही ध्येय मान लेता है, वह अपने कर्तव्य कर्म पर, स्वधर्म पर डटे नहीं रह सकता। वह विचलित होता है क्योंकि भौतिक चीजों में वो आकर्षित होने लगता है। हमारा जीवन ये शरीर से चलता है और शरीर ये साधन है, उसको अच्छा रखना ही चाहिए, उसको सजाना चाहिए, क्योंकि वो देवालय है, शिवालय है, वो पवित्र रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए, उसको सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें भगवान रहते हैं। ये भी बात आगे जाकर के गीता बताती है। लेकिन देह ही सब कुछ है, वही हमारा साध्य है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जब हम ये समझते हैं तो अपने स्वधर्म में बाधा आती है, स्वधर्म पालन में। तो यही भगवान कहते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आसक्ति मत रख, आसक्ति छोड़ के कर्म करना ही तेरा अधिकार है, हमारे हाथ में वही है। और जब देह में आसक्ति होती है या तो भौतिक चीजों में आसक्ति होती है तो तेरा मेरा हो जाता है। मामका पांडवाश्चैव, ये मेरा ये तेरा। अयम निज परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम। जो हल्के दिल वाले होते, हल्के मन वाले होते हैं, लघुचेतसाम, लघु चित्त वाले, वो क्या बोलते? अयम निजहा, ये मेरा है और ये तेरा है, ये तेरा भी मेरा कब हो जाएगा, ऐसी उनकी दृष्टि होती है।
तो इस तरह से उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंबकम, और इस प्रकार अर्जुन की सोच है। अर्जुन केवल अपने बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो अलग दृष्टि से, विशाल दृष्टि से सोच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन स्वधर्म पालन में उसको जो व्यथा हुई, उसकी जो खिन्नता है, विषाद है, उसने भगवान के साथ जोड़ दिया, तो विषाद योग बन गया। अर्जुन विषाद योग। इसलिए पहला अध्याय ये सामान्य नहीं है, ये फाउंडेशन है। स्वधर्म में हम पालने में कौन सी अवस्था, कौन सी दिक्कतें आती है, ये प्रैक्टिकल अर्जुन ने हमारे सामने करके दिखाया। हम कैसे दोलायमान होते, कैसे गलित गात्र होते, और किस तरह भगवान को पकड़ना चाहिए। अगर नहीं पकड़ेंगे तो क्या हालत होगी, ये भी समझ लो। ये अर्जुन ने वो हमारे सामने एक आदर्श रखा। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। वह भगवान के सामने जो परिस्थिति प्रामाणिकता से बताता है, और भगवान के सामने सब खोल देना चाहिए। भगवान वस्त्र रंग करते हैं, ऐसा हमने सुना है कृष्ण की कहानी में। वो सचमुच हमारा वस्त्र रंग करते, उनको पूरा दिखाई देता, वो अंदर ही बैठा है। गीता भी यही कहती, तेरे अंदर बैठा है, तेरे अंदर बैठकर वो देखता है, करता है, तेरे साथ करता है, तो क्या छुपाना। तो पूरा खोल देना चाहिए भगवान के सामने। अर्जुन ने पूरा उसके मन में है वो खोल दिया। और ये बात होनी चाहिए, जिसको हम गुरु मानते हैं या तो जिसको सर्वस्व मानते हैं, उसके सामने बिल्कुल खोल देना चाहिए। माँ को हम सर्वस्व मानते हैं, तो माँ के सामने हम क्या छिपाए। तो इस प्रकार जो ऐसे समर्पण करेगा उसको श्रेय बात पता चलेगी, स्वधर्म पता चलेगा, जो मोह छोड़ेगा, जो आसक्ति छोड़ेगा। मां फलेषु कदाचन, कर्म करना ही मेरा अधिकार है, कर्म करना ही तेरा अधिकार, ऐसा गीता बताती है। मां फलेषु, कभी भी फल में आसक्ति मत रखना, अलग अलग फलों में भी मत रखना, वाया वाया भी मत रखना। तो ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि मेरा अधिकार। एक बार एक महान व्यक्ति आ गए थे और उन्होंने एक बात बताई, जो बाम साहिब, उन्होंने एक बात कही, मेरे पास एक खिलाड़ू आ गया और वो बोलता था कि मैं सेंचुरी तक जाता हूं लेकिन आउट हो जाता हूं। तो ऐसे बहुत बार होने लगा है, क्या करूं। तो फिर बाम साहब बोले कि मैं तुझे एक मंत्र देता हूं। उसको लगा कि कोई संस्कृत मंत्र मिलेगा। तो बाम साहब बोले कि दिस बॉल, ओनली दिस बॉल, ये तेरा मंत्र है। तुझे क्या करना है, जो बॉलिंग करने वाला है, वो क्रिकेटर था, बॉलिंग करने वाले का जो बॉल अभी जो आ रहा है उसको मुझे सीमा पार करना है। और ओनली दिस बॉल, पिछला कौन सा हुआ वो छोड़ दो, छक्का लगाया या छूट गया या गुगली हो गया, मैं फंस गया, तो ये छोड़ दो। जो अभी आ रहा है उसको, उस बॉल को मुझे बस खेलना है, अच्छी तरह से खेलना है। बाकी पीछे वाला भी छोड़ दो, आगे का भी मत सोचो। तो इस प्रकार दोनों तरफ से, भूत का भविष्य का न सोचकर, अभी जो चल रहा है, जो कर्म तेरा है वह कर ले, बाकी छोड़ दे। गिनने वाले है, तू गिनता होगा कि अभी सेंचुरी आ गई, अभी एक चौका लगाएंगे तो हो जाएगी सेंचुरी, और तेरा ध्यान हट जाता है। कर्म करते समय हमारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। और इसलिए भगवान बहुत ही सही कहते, कर्मण्येवाधिकारः, कर्म में तेरा अधिकार है, कर्म करना ही तेरे हाथ में है, हमारे हाथ में वही है। हम फल की अपेक्षा रखते हैं तो हमारा चालू कर्म भी हम उसका कंसंट्रेशन गवा देते हैं।
और इस प्रकार हम जो चल रहा है वो कर्म अच्छी तरह से नहीं कर पाते, और इसलिए कर्म फल की अपेक्षा मत रखना, और मैं कर्म करना नहीं चाहता हूं ऐसा भी मत बोलना। माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म में वैसा अधिकार हमारा है, कर्म करना हमारा अधिकार है, या तो हमारे वो ड्यूटी है। अधिकार यानी हम ऐसा हक, व्हाट इज आवर राइट्स, हमारे राइट क्या है, हक क्या है, इसके लिए लड़ रहे आज। लेकिन व्हाट इज आवर ड्यूटी, वो कोई सोच नहीं रहा है ज्यादा। जो ऐसा सोचता है वो गीता मानता है। गीता वही बताती है कि मेरी ड्यूटी क्या है वो फर्स्ट, वो पहले, बाकी तो ड्यूटी के साथ फिर हक तो अपने आप आ जाते हैं। इस प्रकार अगर हम आगे चलने लगेंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा जीवन विकास का। अलग अलग स्थान पर, जैसे कमल सृष्टि में देखेंगे तो कमल खिलता है कीचड़ में, और फिर भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं रहता, मैं कीचड़ में आ गया, क्या करूं, मेरा सुगंध कैसे दे दो, मैं कैसा फूलू फलू, वो विचार नहीं करता है। वो अपना अपना काम करते रहता है, मगन रहता है अपने आप में। और भंवे भंवरे उधर आ जाते हैं, भ्रमर, वो गंध लेने के लिए। यानी उसकी, वो अगर बोलेगा भ्रमर कि मैं तेरी कीर्ति सुनकर आ गया, मैं तेरा जो यश सुनकर आ गया, तू धन्य है। वो बोलता है कि मुझे कुछ धन्यता भिन्नता नहीं मालूम, मैं मेरा काम करना चाहता हूं, बस मैं मेरी ड्यूटी करना चाहता हूं, मुझे सूर्य के सामने डटकर खड़ा रहना है, मुझे सूर्य की उपासना करनी है, बस मुझे वही चाहिए। तो कमल अपना काम करता है, उसकी सुगंध अपने आप फैलती है, अपने कर्म से कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, जो भी चाहिए वह मिलता जाएगा। लेकिन उसकी अपेक्षा मत करना, किए बिना कुछ मिलता नहीं, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, मुफ्त का नहीं लूंगा और निराश भी नहीं होऊंगा, क्योंकि हमें करने के बाद तुरंत चाहिए होता है, और जब चाहिए, जब हमारे मन में आता है तो हम, नहीं मिलता है तो निराश होते, लेट मिलता है तो भी निराश होते। इसलिए फल की अपेक्षा ही मत रख। ऐसा बोलने वाली गीता यह हमें सही मार्गदर्शन करती है। अलग अलग अगर हम महापुरुष देखेंगे तो उनका जीवन भी वैसा ही है। उनके जीवन में जैसे पुंडलीक, भक्त पुंडलीक अपना कर्म करता है, स्वधर्म में वो कार्यरत है। भगवान खुद आधे मिलने के लिए वो ईंट फेंक देता है, उधर खड़ा हो जा, युगे 28 विटेवरी उभा, 28 युग हो गए, वो ईंट पर खड़ा है, मैं मेरा कर्म होने के बाद मिलूंगा, तू खड़ा रहना तब तक। भगवान भी आ जाए तो भी डटकर खड़े रहना अपनी ड्यूटी पर। इतनी कठोरता से कर्तव्य पालन होना चाहिए। भगवान भी आ जाए तो डटकर खड़े रहना है ड्यूटी पर। यह पुंडलीक है, पुंडलीक की पहली स्टेप है। पंढरपुर में जाएंगे तो पहले पुंडलीक के स्टेप को नमस्कार करना होता है, वो फाउंडेशन में है, और उसके कारण ही भगवान उधर खड़े अभी भी, पांडुरंग। उस प्रकार सोक्रेटिस भी अगर देखेंगे तो सोक्रेटिस अपने ड्यूटी पर जो भी उसका सत्य उसने ढूंढा, जो भी समझ में आया उस पर डटा है, और मैं मरूंगा तो भी छोड़ूंगा नहीं, और अपने हाथ से मरण स्वीकार किया है। मरने से मैं खत्म नहीं होने वाला। ये ड्यूटी पर जब हमारे सैनिक खड़े होते हैं तो इस प्रकार डटकर खड़े होते हैं, और सच्चा सैनिक वैसा ही होता है। अपने ड्यूटी पर डटकर खड़े रहना ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार एक एक का चरित्र देखेंगे तो हमें उनमें कैसी गीता उतरी है ये पता चलता है।
भगत सिंह को देखेंगे तो मरते दम तक वो प्रसन्न है, हंसता हुआ फांसी के फंदे पर चढ़ता है। मेरी ड्यूटी है राष्ट्र माता के लिए, राष्ट्र हित के लिए मेरा जीवन जाए तो भी अच्छा है। मैं जाऊंगा तो फिर से वापस आऊंगा। बेटे न 9 महीन्यांनी अपनी मां को बोलता है कि रो मत हे मां, मैं 9 महीने बाद फिर मिलूंगा, तेरे कोख में जन्म लूंगा, तू डर मत। इतनी हिम्मत आ जाती है गीता पढ़ने वाले को। ये गीता हिम्मत देने वाली है। उसमें केवल देव पूजा करने वाले ये ऐसे स्वकर्म में, स्वधर्म में रत नहीं हो सकते। इसलिए देह की क्षणभंगुरता गीता बताती है। लेकिन देह क्षणभंगुर है इसलिए उसमें ध्यान ही मत दो, ऐसा नहीं कहती गीता। ये देवालय है, शिवालय है, इसको अच्छा बनाओ, लेकिन उसमें अटको मत। अपने धर्म को निभाने के लिए शरीर को अच्छा रखने की आवश्यकता है, और ये अच्छा रखना ये भी भगवान का जो भी हम कर्म करते हैं उसके लिए इसकी आवश्यकता है। ये साधन है, और साधन को ऐसे बनाकर रखो जो हमारे जीवन को दिव्य बना दे, जीवन को ऊंचा बना दे, और इस प्रकार हम उच्चतर जीवन जिए जो हमारे लिए अशक्य नहीं, ऐसा गीता कहती है। और ऐसा जीवन जीने के लिए भगवान प्रेरणा देते हैं। इसी दूसरे अध्याय में बहुत कुछ है। पहले हमने देह की नश्वरता देखी शॉर्टकट में, आत्मा की अमरता बताई जो हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर बाद में स्वधर्म का पालन हो, उसकी अबाध्यता हमारे जीवन में हो, तो ये बताया। फिर स्थित प्रज्ञावस्था बताते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक बात को समझेंगे, हमारे जीवन में उसको लाएंगे, लाने का प्रयास करेंगे। भगवान को बार बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी शक्ति देना। अर्जुन जैसी शक्ति, उसकी जैसी बुद्धि हमारे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी है उसको और बढ़ा देना, और तीव्रता उसकी बढ़ाना। हम उसको नमन करते हैं, बार बार गीता माता को नमन करते हुए रुकते हैं।